सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो भाई लोग यार। तो भाई मैंने पिछला वीडियो देखा, तुम लोग बहुत बढ़िया कमेंट्स किए हो भाई। मैं देखा भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगा यार। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं प्रीमियर लीग का स्टैंडिंग या टेबल तुम लोग कह सकते हो, ठीक है। और कौन जीतने वाला है प्रीमियर लीग, ठीक है, ये भी हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं। एक भाई ने बोला था कि ला लीगा का करना, तो मैं ला लीगा का सोचा एक सेपरेट वीडियो पे करूँगा। तो देखो भाई, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। टीम्स के बारे में बात ज़रूर करना है, हर एक टीम के बारे में, बट मैंने जो सोचा है वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। द थिंग इज़ कि तुम्हें इनमें से अगर कोई टीम के बारे में अगर मुझसे सुनना है, तुम कमेंट करो अपना फेवरेट टीम, ठीक है, जिसको तुम इस बार सपोर्ट कर रहे हो या तुमको लगता है कि भाई जीतेंगे यार, तो मैं उस टीम के बारे में वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा, ठीक है। और एक बात है कि मैं ऐसे सेटअप पे बताऊंगा कि जिससे तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मैं रेलीगेशन जोन बताऊंगा कि कौन तीन टीम्स रेलीगेट होने वाली है, ठीक है। एंड मैं इसके साथ साथ जस्ट ऐसे ही बोलता रहूँगा 17 पोजीशन पे ये होगा, 16 पे ये होगा, 15 पे होगा, 14 पे होगा। एंड आई विल नॉट एक्सप्लेन देम, बिकॉज एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ टॉप 8 टीम्स के बारे में। टॉप 8 टीम्स के बारे में ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज वो लोग जाने वाले हैं, कोई कोई जाने वाला है कॉन्फ्रेंस लीग, कोई कोई जाने वाला है यूरोपा, कोई कोई जाने वाला है चैंपियंस लीग। तो इसलिए मैं उन टीम्स के बारे में ही बात करना चाहूँगा, ठीक है। और बीच वाले टीम्स जो मैंने बीच पे रखा है जो टीम्स को, ठीक है, अगर उनके बारे में तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं रेलीगेशन से। रेलीगेशन कौन सी टीम्स होने वाली है, तो विदाउट अ सरप्राइज और डाउट सबने ये प्रेडिक्ट किया और मैं भी यही प्रेडिक्ट करूँगा कि हल सिटी, इप्सविच एंड कोवेंट्री, नॉट रेस्पेक्टिवली। मैंने इप्सविच को 28th पे रखा है, हल सिटी को मैंने 19th रखा और कोवेंट्री को मैंने 18th रखा है। बिकॉज ऑफ फ्रैंक लैम्पर्ड मैंने 18th रखा क्योंकि उसके पास थोड़ा बहुत प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्टैंडिंग्स पर क्यों रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका वैसा रिक्रूटमेंट नहीं है। तो मुझे वही लगता है, इसी वजह से मैंने इनको बॉटम 3 पे रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 17th पोजीशन से। तो मैंने 17 पे रखा है नॉटिंघम को, मैंने 16 पे रखा है क्रिस्टल पैलेस को, मैंने 15th पे रखा है न्यूकासल को, ठीक है। मैंने 14th पे रखा है फुलम को, मैंने 13 पे रखा है ब्रेंटफोर्ड को, मैंने 12th पे रखा है बोर्नमथ को, मैंने 11th पे रखा है सनडरलैंड को, मैंने 10th पे रखा है लीड्स को एंड मैंने 9th पे रखा है एवर्टन को, ओके। तो अभी ब्राइटन के बारे में बात करते हैं। ये स्पॉट मैं ब्राइटन को इजीली दे रहा हूँ। मतलब ब्राइटन का मैनेजमेंट तुम्हें पता है यार, दे ब्रिंग विथ इनोवेशंस, ठीक है। इनोवेशन है उनके पास, बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, ठीक है। हर साल वो टैलेंट्स बेचते हैं, दे आर वेरी बिग सेलिंग क्लब, ठीक है। एंड हर साल टैलेंट बेचता है, हर साल टैलेंट बेचते हैं। मतलब पूल ऑफ टैलेंट्स ब्राइटन के पास बहुत ज़्यादा है। एंड आई थिंक इस साल ब्राइटन कैसा परफॉर्म करेंगे वो देखना पड़ेगा। आई थिंक दे विल टेक अ वेरी इजी टॉप 8 फिनिश, मुझे लगता है, ठीक है। इवन 7th भी वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दे विल ईजिली गेट दैट टॉप 8 फिनिश। बट अभी हम लोग बात करेंगे टॉप 7 के बारे में, मतलब टॉप 8 ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन ज़्यादा मिलता है चैंपियंस लीग का। तो सारे जो मतलब 5, 6, 7 का जो पोजीशन है वो थोड़ा धकेल जाता है नीचे, ठीक है। इसी वजह से आई थिंक एक और स्पॉट मिलेगा, टॉप 5 विल बी गोइंग टू चैंपियंस लीग। तो इसी वजह से शायद से ब्राइटन भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मेरे हिसाब से, मेरा जो मैंने प्रेडिक्शन किया उस हिसाब से ब्राइटन भी क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द कॉन्फ्रेंस लीग एट 8th, ठीक है। मेरा 7th क्लब जो है वो है स्पर्स। अब मैंने स्पर्स को क्यों 7th क्लब चूज़ किया मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उनका जो साइनिंग है पिछले साल, वो जहाँ भी हो, जिस पोजीशन में हो, जैसे भी हो, वो लोग रेलीगेशन से बच गए, उनका प्रोजेक्ट बच गया क्योंकि अंडर डेजर्बी वो लोग जो प्रोजेक्ट क्रिएट करे, मतलब मैं क्या बोलूँ, वो एक चीज़ आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। स्पर्स बड़े क्लब की तरह साइनिंग कर रहा है। उन्होंने जो साइनिंग्स प्रोवाइड किया है, जैसे कि सैंड्रो टोनाली का सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया, मैथेस फर्नांडिस, एक
सेंटर मिडफील्डर, ठीक है। फिर पेयरिंग, अगर सेंटर बैक पेयरिंग की बात करें तो जो पॉल वैन हेके उन्होंने उनको साइन किया है, ठीक है। मार्को सेनेसी को साइन किया है, दुवराप का गोलकीपर है उसको साइन किया गया है, ठीक है। एंड्रू रॉबर्टसन साइन किया गया है। विकारियो को बेच दिया गया है जुवेंटस में। द्रागुसिन बोल के एक सेंटर बैक था, उसको फ्लोरेंटीना में बेच दिया गया है, ठीक है। एंड आई थिंक लैंकशायर बोल के एक प्लेयर है, उनको लिया गया है, वो प्रमोट हो गया है प्लेयर। तो ऐसे कुछ कुछ प्लेयर्स लिए गए हैं। अब मेरा बात ये है कि अब ये प्लेयर्स जो ये सेट ऑफ प्लेयर्स लिए गए हैं, डेज़र्बी का जो फुटबॉल आइडियोलॉजी है बहुत हद तक प्रमोट करता है, ठीक है। एंड जो सेंटर बैक प्रॉब्लम्स था रोमेरो को लेके, ठीक है, वो वैन है कि तो भाई बहुत बढ़िया सॉल्व करेंगे, सेनेसी बहुत बढ़िया सॉल्व करेंगे, तो बहुत बढ़िया दोनों ऑप्शंस है, बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटर बैक ऑप्शंस है। एंड आई थिंक रॉबर्टसन भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, एज अ लेफ्ट बैक है। उनके पास था एक जेट स्पेंस बोल के एक लेफ्ट बैक था, बट उन्होंने बेच दिया वो इंटर मिलान पे। मतलब मुझे तो लगता है जेट स्पेंस वाज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक / राइट बैक यू कुड से, ठीक है, जो इंग्लैंड के लिए खेला था इस वर्ल्ड कप पे। एंड आई डोंट नो व्हाई दे सेल हिम, ठीक है। तो एनीवेज रॉबर्टसन वुड बी अ परफेक्ट फिट ऑन द लेफ्ट बैक, ठीक है। तो जो मैंने ट्रांसफ़र मार्केट का जिक्र किया, ये सब टैलेंट्स लाए हैं और एक बिग क्लब की तरह टोटनहम वर्क किया है इस ट्रांसफ़र मार्केट में। आई थिंक मैं जो बैक करने वाला हूँ इस साल स्पर्स के लिए, इतना ज़्यादा बैकिंग दे रहा हूँ कि 7th पे पहुँच जाएगी, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मैनेजर डेज़र्बी, ठीक है। डेज़र्बी के वजह से बहुत सारे प्लेयर्स स्टे कर गए एंड ये लोग अपना काम भाई कर लेंगे। एंड 7th तो ज़रूर रीच करेगी ये स्क्वाड, बिकॉज स्क्वाड में क्वालिटी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने रखा है 6th पे मैंने रखा है लिवरपूल को। तो अंदानी इराओला का जो टीम है ये भाई, ये टीम बहुत बढ़िया टीम है अंडर अंदानी इराओला। एंड उन्होंने साइनिंग्स, इस बार के साइनिंग्स जो किए बहुत लिमिटेड साइनिंग्स है, बट क्रूशियल जगहों पे साइनिंग्स किया है, ठीक है। आई थिंक ये विंडो उनके लिए उतना फ्लेक्सिबल विंडो नहीं है, उनका साइनिंग्स ज़्यादा उनको नहीं मिलेंगे, बट जो साइनिंग्स मिले वो भी बहुत बढ़िया है। जैसे रोनाल्ड आराओ का लोन पे वो आए हैं, बट वो एक प्रॉपर साइनिंग है क्योंकि उनका पूरा सैलरी वो पे कर रहे हैं, ठीक है। विक्टर मुनियोज आए हैं, बहुत बढ़िया टैलेंट है विक्टर मुनियोज। एंड जेरेमी जैकेट एज अ सेंटर बैक आए हैं। ये 3 साइनिंग्स हुए हैं, आराहो, मुनोज एंड जेरेमी जैकेट का। और 2 साइनिंग्स होने वाले, इब्राहिम एम्बाए और बारकोला के भी साइनिंग होने वाले, दोनों साइनिंग्स होने वाले हैं। तो 5 साइनिंग्स अब पकड़ लो कि विंगर साइनिंग्स बहुत ज़्यादा किए हैं लिवरपूल की टीम ने। एंड आई थिंक अंदानी इराओला इज़ ऑल अबाउट इंटेंसिटी, एंड वो लोग स्पीडस्टर्स ज़्यादा खरीद रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आई थिंक उनको चाहिए वैसा प्ले स्टाइल को मेंटेन करने के लिए वैसे प्लेयर्स चाहिए, एंड इसीलिए उन्होंने ख़रीदा है ये सब प्लेयर्स। उनका जो मुझे प्रॉब्लम दिखता है वो है कि आई थिंक राइट बैक इज़ द प्रॉब्लम, और एक राइट बैक चाहिए उनको, प्रॉपर एक राइट बैक, एक सेंटर मिड चाहिए, सेंटर मिड, क्योंकि कर्टिस जोन्स वो लीव करने वाले हैं, इंटर जाने वाले हैं शायद से। एंड एक राइट बैक चाहिए था। मुझे लगता है जेट स्पेंस जब बिके ना इंटर पे, तो दे कुड हैव परस्यूड जेट स्पेंस एज वेल, बिकॉज कोई छोड़ता नहीं है, प्रीमियर लीग का ऑफर कोई छोड़ता नहीं है ज़्यादा, सब प्लेयर्स प्रीमियर लीग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो जेट स्पेंस बीइंग एन इंग्लिश प्लेयर, वो तो भाई अपने सराउंडिंग्स में ही रहना पसंद करेगा, ठीक है, अपने नेबरहुड में ही रहना पसंद करेगा, तो वाई ही विल लीव, राइट। तो अब क्या ही बोलूँ मैं भाई, ये तो भाई मैनेजमेंट का बात है। एनीवेज आई थिंक लिवरपूल विल फिनिश 6th जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, अदरवाइज उनके पास बहुत टैलेंट है, ठीक है, एंड उन्होंने इस साल भी बहुत टैलेंट साइन किया है। दे कुड हैव ईजिली विन द लीग, ठीक है, वो स्लॉट वाला पूरा सिस्टम हो जाता, ठीक है, पहले सीजन में जीतना वो वाला चीज़ हो जाता, आर्ने स्लॉट वाला चीज़ हो जाता, बट आई थिंक इस साल वो नहीं होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनका जो मतलब क्या बोलूँ मैं, इनके पास थोड़े रिप्लेसमेंट्स नहीं है, इसी वजह से मुझे लगता है, इसलिए मैंने 6th पे रखा है इनको। 5th पे चलते हैं। 5th पे मैंने मैन सिटी को रखा है। मैंने मैन सिटी को क्यों 5th पे रखा है मैं बताता हूँ। बहुत लोगों के 2nd पोजीशन पे मैन सिटी, बहुत लोगों के 3rd पोजीशन पे मैन सिटी, मैंने रखा है 5th पे। वाई आई केप्ट 5th? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मैन सिटी अभी एक ट्रांजिशन फेज में है,
एंड मैं मानता हूँ कि मैन सिटी के अंडर काम किया है एज ए असिस्टेंट कोच मरेस्का ने, बट आई डोंट फील लाइक कि मरेस्का इस साल जिता पाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो इसका मतलब तुम 5th पे रख दोगे, ये तुम लोग पूछ ही सकते हो। तो बात ऐसा है ना, मुझे जो लगता है मरेस्का का जो अभी फुटबॉल है, ठीक है, वो फुटबॉल ना मतलब कभी कभार आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो थोड़ा बहुत दिक्कत ज़रूर देता है, ठीक है। एंड उनका फुटबॉल पेप के फुटबॉल से अलाइन करता नहीं है। लेकिन ये जो प्लेयर्स है ना, मोस्ट ऑफ देम आर पेप ओरिएंटेड प्लेयर्स, ठीक है। मरेस्का का थोड़ा डिफरेंट प्ले स्टाइल है। अगर तुम लोगों को डिटेली जानना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, अभी मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूँ। मैंने इसीलिए 5th पे रखा है मैन सिटी को, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन फेज में है, वो लोग सीखेंगे बहुत कुछ मरेस्का से। कुछ कुछ प्लेयर्स डिफरेंटली यूज्ड होंगे मुझे लगता है, बट उन्होंने जो भी साइनिंग्स किया है, चाहे वो नाइपैन का साइनिंग हो, चाहे वो मतलब रूली का साइनिंग हो, चाहे वो मोंगा का हो, मतलब लेस्टर सिटी से मोंगा का साइनिंग हो, कोई भी साइनिंग हो, ठीक है, वो बहुत बढ़िया बढ़िया साइनिंग किया है। अभी फ़िलहाल तो मिडफील्ड का मुझे पता है कि एलियट एंडरसन का साइनिंग है। उनके पास जो डेप्थ है ऑलरेडी, वो डेप्थ को मरेस्का को यूज़ करना पड़ेगा। एंड और एक बात जो मुझे लगता है अंदर से, कि चेल्सी जैसा डेप्थ शायद से उनको नहीं मिलने वाला। उनको कुछ सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर्स मिलेंगे, उन्हीं से उनको काम चलाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है फर्स्ट सीज़न उनके लिए थोड़ा बहुत टफ होने वाला है। चेल्सी जॉब से तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है। मैन सिटी का चार्ज लेना मतलब अब खेल नहीं है, ठीक है। मैन सिटी वो 2013 वाला मैन सिटी नहीं है, 12 वाला मैन सिटी नहीं है। मैन सिटी अभी एक पॉलिश्ड टॉप 6 क्लब है। एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि मरेस्का का ये जॉब बहुत टफ होने वाला है टू मैनेज। एंड दैट इज़ वाई मैंने 5th पे रखा है। तो बात करते हैं 4th पोजीशन पे। मैंने 4th पोजीशन पे रखा है मैन यूनाइटेड को। मैंने एज इसीलिए दिया क्योंकि पिछले साल उन्होंने मैन यूनाइटेड ने पिछले साल टॉप 3 फिनिश किया था, एंड दे विल फिनिश टॉप 4 इस साल। मुझे लगता है ये अभी भी एक ट्रांजिशन फेज ही में बोलूँगा, क्योंकि मैन यूनाइटेड का क्या सीन है ना, उन्होंने है ना साइनिंग्स किया है। बलेबा का साइनिंग हुआ है, नहीं तो मैं और नीचे रखता, ठीक है। बलेबा का साइनिंग अगर नहीं होता तो मैं और नीचे रखता, मैं 5th पे 6th पे रखता उनको। बट साइनिंग हो गया ना, तो इसलिए मेरे को जो लगता है ना कि वो लोग कर लेंगे, वो लोग टॉप 4 तो फिनिश कर ही लेंगे। क्योंकि और कैरिक का ना ये पहला फर्स्ट सीज़न है, उनको प्रूव भी करना पड़ेगा कि वो कर सकते हैं मैनेज, ठीक है। वो एक हफ्ते में 3 गेम्स मैनेज कर पाएंगे, वो भी प्रूफ देना पड़ेगा कैरिक को। तो मुझे लगता है इसी वजह से मैं रखूँगा मैन सिटी को, मैन यूनाइटेड को 4th पे, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट द मैनेजर। मैं जस्ट साइनिंग्स बोलूँगा, सेंटोस का साइनिंग हुआ है, यूरी टिलीमेंस का बहुत बढ़िया साइनिंग है यार, कार्ल डालो का साइनिंग हुआ है, और बाकी सब यंग प्रोस्पेक्ट को उठाया है। एक और साइनिंग होने वाला है, बलेबा का साइनिंग हो गया, एक और साइनिंग होने वाला है, बाल्दे का साइड से साइनिंग होने वाला है। पता नहीं लेफ्ट बैक को किसके ऊपर फोकस करेंगे, वही एक लास्ट साइनिंग होने वाला है। एंड आई थिंक द टीम विल बी प्रीटी मच रेडी। तो बात करते हैं 3rd प्लेस के बारे में। 3rd प्लेस मुझे लगता है 3rd प्लेस होने वाला है आर्सेनल का। अब लोग बोलेंगे भाई आर्सेनल को तूने भाई ऐसे कैसे बोल दिया भाई, आर्सेनल 3rd पे कैसे, भाई जीत सकते हैं, वो लोग विनर्स है। हाँ, वो लोग डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, वो लोग इस साल भी जीत सकते हैं, बट मुझे लगता है ना ये लोग 3rd पे रहेंगे। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल बायस मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन ही मेरा पर्सनल बायस है। तो मैं बोलूँगा कि उन्होंने अटैक पे कोई रिक्रूटमेंट किया, उन्होंने वो जो चीज़ में बेटर है ना, ठीक है, वो उसी चीज़ के लिए बतेरे साइनिंग्स किए। जैसे कि गुमारेश का साइनिंग मैं बोलूँगा मिडफील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड्स इन प्रीमियर लीग मैं बोलूँगा, ठीक है। एजरी कौनसा उन्होंने साइनिंग किया, एजरी कौनसा बहुत बढ़िया सेंटर बैक है। एंड आई थिंक एजरी कौनसा का साइनिंग उनको बहुत प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग बनाता है प्रीमियर लीग में, ठीक है। पियरे इनका पे तो आ ही गए थे भाई। जोलीस का साइनिंग जो अटैकिंग में किया है उन्होंने, वो भी सही है, ठीक है। अब सेटफर्ड आया है, मिसलियर आया है, उनका यूथ सेटअप से भी प्लेयर्स वो लोग उठा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल कुछ ज़्यादा बेहतर मैं देख पाऊँगा। अगर साका चलता है तो शायद से वो लोग अच्छा करेंगे, टॉप 3 के जगह पे टॉप 2 भी आ सकते हैं, जीत भी सकते हैं आई थिंक। मुझे लगता है वो अटैक में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ट्रोसार्ड नहीं इस साल, और ट्रोसार्ड के जगह पे ही जोलीस आया है, जो कि
एक बहुत इन्फीरियर लीग में बोलूँगा जिस पे खेलता है, उसमें कंपटीशन बहुत ही कम है एंड उस लीग से उठ के आया है इधर, तो इधर मैनेज करना भी ये जो कंपटीशन है, वो प्लेयर्स जैसे हमने देखा है स्पोर्टिंग के प्लेयर्स प्रीमियर लीग में नहीं शाइन कर पाते हैं, जैसे कि काइकोरेस का पिछला सीज़न गया, वो शाइन नहीं कर पाया, वो शायद ये सीज़न शाइन कर जाए, बट प्लेयर्स चाहिए और प्लेयर्स चाहिए जो कि गोल्स दे, आउटपुट दे आपको, एंड जोलिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सिंपली एक बंदा कभी चेंज नहीं ला सकता, बहुत सारे बंदे मिलके चेंज ला सकते हैं आई थिंक। तो मुझे नहीं लगता कोई अटैकिंग और एक साइनिंग अगर हो जाता तो शायद से आर्सेनल का वो भी सील्ड अप हो जाता, ये सीज़न भी सील्ड अप हो जाता उनका ट्रॉफी के लिए, मुझे लगता है। तो मैंने इसीलिए थर्ड पे रखा है। सेकंड पे चलता है, सेकंड पे मैंने रखा है एस्टन विला को। अब देखो भाई, एस्टन विला को मैंने इसीलिए सेकंड पे रखा है, ये सीज़न ना मतलब बहुत डामाडोल वाला सीज़न है। पूरा अगर मैं पूरा प्रीमियर लीग छान मारूँ तो एक ही बंदे के पास ट्रॉफी है, दैट वाज आर्सेनल, जिसके बारे में मैंने बात किया है, ठीक है। उनके मैनेजर के पास ही ट्रॉफी है, किसी के पास ट्रॉफी नहीं है, एंड इसीलिए ना सब भूखे हैं ट्रॉफी के। एंड आई थिंक उनाई एमरी से ज़्यादा भूखा कोई नहीं है, एंड ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड भी कोई नहीं करता है, ठीक है। सबका फर्स्ट सीज़न या सेकेंड सीज़न है मैनेज करना अपने क्लब का, तो मुझे लगता है कि भाई उनाई एमरी कुड डू वेल इन दिस होल थिंग, ठीक है। वो जीत भी सकते हैं, वो सेकंड भी आ सकते हैं, उनका वही एक दो मैच का फंबलिंग होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसलिए मैंने सेकंड पे रखा है। अदरवाइज ही कुड हैव वॉन, बिकॉज एक्सपीरियंस के मामले में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड वो ना बेसिक प्लेयर से भी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा देंगे। आप देखना भाई कि गार्नाचो भाई गोल वोल मार रहा है, क्लच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो निकालता है। और उनका जो साइनिंग्स हुआ है इस साल का, जो साइनिंग्स हुआ है, रगेरी का साइनिंग किया है, जियोन सुजुकी का साइनिंग किया है उन्होंने, जोआ गोमेस का साइनिंग किया है उन्होंने, वो प्लेयर का नाम मैं भूल रहा हूँ, मानजाम्बी का साइनिंग किया है। तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स उन्होंने साइन किया है यार। तो मुझे लगता है ना बिसाका का भी साइनिंग कर लिया, शायद से लोन पे आया है, शायद से, मुझे नहीं पता। गार्नाचो भी लोन पे ही आया है, ठीक है। तो भाई साइनिंग बहुत बढ़िया हुआ है, तगड़े साइनिंग हुए हैं। आई थिंक वेस्ट हैम, सॉरी, एस्टन विला इज़ रेडी भाई, ठीक है। एंड वो लोग भाई फोड़ने वाले हैं भाई, ये सीज़न फोड़ने वाले हैं। मैं टॉप 2 इसलिए रखा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो चैम्पियन है दैट इज़ चेल्सी को मैंने इसीलिए टॉप पे रखा है क्योंकि उनके जो साइनिंग्स है इस साल के बहुत ज़ावी अलोंसो ओरिएंटेड साइनिंग्स है। मतलब ऐसे रैंडम साइनिंग्स नहीं है, बहुत ज़ावी अलोंसो ओरिएंटेड साइनिंग है। ज़ावी अलोंसो जो उनका जो आइडियोलॉजी है भाई, वैसे ही वो बहुत सारे मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स, टैक्टिशियंस के अंदर वो खेले हैं, ठीक है। एंड उनका जो आइडिया है अबाउट द प्लेइंग वो रेवोल्यूशनरी है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ना बुंडेसलीगा में अगर कोई तोड़ पाया था बायर्न का स्ट्रीक, वो बायर लेवरकुसन था, और वो बायर लेवरकुसन ज़ावी अलोंसो ने मैनेज किया था। तो व्हाट आई फील ना, ज़ावी को डू वेल, ठीक है। इस साल चेल्सी के साथ वो कर सकता है, ठीक है। एंड जब बात आती है लॉन्जिविटी का ना, तो ज़ावी अलोंसो ऐसे लॉन्ग फॉर्मेट, लीग फॉर्मेट में बहुत बढ़िया शाइन करते हैं मुझे लगता है। एंड पिछले साल भी अगर रियल मैड्रिड का स्टिंट भी मैं बोलूँगा ना, तो बहुत बढ़िया किया था यार, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बहुत हार गए थे, बहुत कुछ हो गया था गलत, ऐसा नहीं था। हो सकता था कि नेक्स्ट एल क्लासिको में वो जीत सकते थे, नेक्स्ट एल क्लासिको में वो हरा सकते थे, हो सकता था, या वो किसी तरीके से लीग मतलब हार जाते, या मैचेस तो बारसा भी नहीं भी हारे ना लास्ट में। ऐसा तो नहीं है मैचेस बारसा ने नहीं हारे, मैचेस बारसा ने भी हारे, मैचेस ड्रॉ किए बारसा ने बहुत सारे, बट रियल मैड्रिड ने भी थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब खेल दिया, थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा ख़त्म वाला चीज़ हो गया था आर्बेलोवा के अंडर। तो मुझे लगता था वो कर सकते थे, अगर जीतते नहीं तो नेक्स्ट सीज़न ज़रूर जीत पाते। एंड एक वो जो बोलते हैं ना, एक प्रोजेक्ट लेके आता है ज़ावी अलोंसो, हमेशा एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट लेके आता है। एंड आई थिंक वो कर सकता था रियल मैड्रिड में, बट रियल मैड्रिड ने चांस नहीं दिया। एंड अभी चेल्सी पे आया, आई थिंक ही कैन डू इट भाई। साइनिंग्स प्रूव्स करते हैं, साइनिंग आप देख लो, मॉर्गन रॉजर्स का साइनिंग हुआ है, लखवा का साइनिंग हुआ है, पलेस्त्रा का साइनिंग हुआ है, क्वेंदा का साइनिंग हुआ है, बार्को का साइनिंग हुआ है, एमेगा आया है स्ट्रासबर्ग से, बार्को और एमेगा तो एक साथ ही स्ट्रासबर्ग में है, तो वो आया है। कुकुरेला का रिप्लेसमेंट पेप शवेरिया साइन हुए हैं, ठीक है। फिर वेलबेक आया है फॉर द एक्सपीरियंस, हेंडरसन आया है फॉर द एक्सपीरियंस, सातवे बोल के एक प्लेयर है कारिया तालमाटी के, वो आए हैं।
तो यू कुड अंडरस्टैंड राइट कि प्लेयर्स ऐसे नहीं रैंडमली लाए नहीं गए हैं, ये प्लेयर्स इधर टीम को हेल्प करेंगे, इधर ड्रेसिंग रूम को हेल्प करेंगे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम बहुत इमैच्योर है चेल्सी का एंड उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसलिए वेलबेक का साइनिंग तो मैं बोलूँगा एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि 35 साल में बंदा 35 साल का है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस भी ऐड करेगा एंड उसके साथ साथ वो टीम को भी मैनेज कर पाएगा, एक सुपर सब की तरह भी काम कर पाएगा, आई थिंक सो गाइज यही थे मेरे प्रेडिक्शंस। मैंने चेल्सी को बनाया विनर, और मैंने बाकी जो स्लॉट्स थे फॉर चैम्पियंस लीग्स एंड यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग का मैंने वो स्पॉट्स भी बता दिए तुम लोगों को। मोर और लेस मेरे को लगता है कि यही रहने वाले हैं स्टैंडिंग्स, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा प्रेडिक्शन यही है, ठीक है। अब मेरे पिछले कुछ प्रेडिक्शंस में तुम लोगों ने देखा है कि मैंने नॉर्थ प्रेडिक्ट किया, पूरा साउथ चला गया, हो सकता है ऐसा भाई। देखो मैं एकदम मतलब अल्टीमेट ट्रूथ नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जस्ट एक प्रेडिक्शन है, इसको इतना दिल पे मत लेना भाई, सीरियसली मत लेना, मैंने जस्ट ऐसे ही प्रेडिक्ट किया है। तुम्हारा फेवरेट टीम अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से नीचे है मेरे प्रेडिक्शन में तो मेरे को गाली मत देना। मैं एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में, एकदम न्यूट्रली हर एक प्रेडिक्शन के एकदम न्यूट्रल, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं इस लीग का फॉलोअर, मैं हूँ भाई लीग वन देखता हूँ, मेरा टीम PSG है भाई। तो मैंने सबसे कह सकते हो न्यूट्रली ये वीडियो बनाया, जितने भी आप क्रिएटर्स देखोगे मैंने सबसे ज़्यादा न्यूट्रली ये वीडियो बनाया है एंड आई थिंक मेरे प्रेडिक्शंस जो है वो पूरा न्यूट्रल है एंड कोई बायसनेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो और नीचे तुम लोग लिखो भाई, कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हारा हिसाब से कौन तुम्हारा चैम्पियन है। एंड और एक चीज़ भी लिखना जो मैंने वीडियो के बीच में बताया था, अगर तुम्हें किसी टीम के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए या डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए तो मेरे को भाई ज़रूर वो कमेंट करके बताना, आई विल मेक ऑन इट आफ्टर वॉचिंग 3 to 4 मैच डेज, ठीक है। मैं बना दूंगा यार, श्योरली बना दूंगा, इतना तो भाई तुम मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हो। और ऐसे ही भाई प्यार बनाए रखना, जैसे पिछले वीडियो का बनाया है, तुम लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, तो मैं भी कंसिस्टेंट हो जाऊँगा। और थोड़ा लेट हो गया ये प्रेडिक्शन वीडियो डालने में एंड मैं क्या ही बोलूँ यार, तुम लोगों का प्यार ही मेरे को मोटिवेट करेगा। तो इसी के साथ यार आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं करूँगा, एक भाई ने बोला है कि लालिगा वाला प्रेडिक्शन करने के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे करूँगा, ठीक है। तुम लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर भी कर देना वीडियो को, जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो कर देना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।